मुल्तान औलिया का शहर और इस शहर की पहचान दरबार हजरत शाहरुख ने आलम। ये मज़ार ना सिर्फ अकीदत और एहतराम का मरकज़ है बल्कि बड़े ज़गीर के कदीम इस्लामी फ़न तामीर, सकाफ़त और तारीख़ का जिंदा हवाला है। हज़रत शाहरुख ने आलम, जिनका असल नाम शेख रुकनुद्दीन अबुल फतेह था, सिलसिला सहरवर्दिया के मारूफ बुजुर्ग और हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के पोते थे। तारीखी रवायत के मुताबिक ये मज़ार 1320 से 1324 के दौरान ग़ियासुद्दीन तुगलक के हुक्म पर तामीर हुआ। पहले ये ग़ियासुद्दीन की अपनी आखिरी इरामगाह के तौर पर बनाया गया था, लेकिन बाद अज़ा मोहम्मद बिन तुगलक ने यह अज़ीमुश्शान इमारत हज़रत शाहरुख ने आलम की औलाद को तोहफे में दी, जहाँ पर फिर आपको दफन किया गया। तो यहाँ पर ये डिफरेंट आर्किटेक्चर वैल्यूज़ हैं। इसके साथ साथ आप इसकी बाउंड्रीज़ को देख सकते हैं। इसकी बाउंड्रीज़ के अंदर डिफरेंट आर्चेस बनाई गई हैं, जिसकी जो काउंट है वो 800 से अबव है और तमाम एक स्केल के ऊपर बनाई गई हैं। तो इसकी जो हिस्टोरिक वैल्यू है वो भी आपके सामने तकरीबन 700 साल इसको हो चुके हैं और इसका आर्किटेक्चर अभी भी उसी हिसाब में मौजूद है और टूरिज़म को ये इंतहाई अट्रैक्शन की जगह मौजूद है। शाहरुख ने आलम का मज़ार 3 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है, जिसका गुंबद जनूबी एशिया का सबसे बड़ा कबल मुगलिया गुंबद माना जाता है, जो बगैर किसी अंदरूनी सतून या सहारे के खड़ा है। मज़ार की दीवारें सुर्ख बारीक ईंटों से बनी हैं, जिन पर नीले, सफ़ेद और सब्ज़ रंग की चमकदार काशीगरी इसकी दिलकशी में इजाफा करती है। मेहराबे, बुर्ज और मीनार नहायत मुतवाज़न और मजबूत अंदाज में बनाए गए हैं, जो ईरानी, वस्ती एशियाई और मुल्तानी तर्ज़ तामीर का हसीन इम्तिज़ाज पेश करते हैं। दरबार का स्ट्रक्चर है जो इसकी फ़न तामीर है, उसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में एज अ वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर शामिल किया गया है। ये टूरिज़म और सकाफ़त के हवाले से बहुत ही अहम और इसको हम ग्लोरी ऑफ मुल्तान कह सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है उस पर किसी किस्म का जो आम तौर पर हम इसको मटेरियल बोलते हैं, ये उस तरह का नहीं है। ये ब्रिक्स पर ब्रिक्स जो है वो रखी हुई हैं और इसमें अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल नज़रिए से तो ये आम तौर पर कहा जाता है कि ये मूंगी की दाल और मुख्तलिफ़ दालों का जो निचोड़ था, उसका पानी था, उसका गारा बनाते हुए इसकी तामीर की गई। और इसके हश्त पहलू जो हैं वो मशहूर हैं। 8 फुट की इसकी दीवारें हैं और ये डोम जो है ये वर्ल्ड 3rd डोम जो है ये हमारे पास है मुल्तान का। ये मज़ार ना सिर्फ मकामी ज़ायरीन का मरकज़ है बल्कि बैरूने मुल्क से भी सयाह यहाँ खिंचे चले आते हैं। तारीख़ के तालिबे इल्म, फ़न तामीर के शायकीन और रूहानियत से जुड़े अफराद यहाँ आकर अपनी एक अकीदत पेश करते हैं। मैं आज लिया से स्पेशली मुल्तान घूमने के लिए आया था, तो मैं आज किला पे आया हूँ और दरबार पे आया हूँ। तो इसका जो फ़न तामीर है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये आज भी अपनी पुरानी हालत में मौजूद है। इस पे जो टाइल्स लगी हुई हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगाए गए हैं। टूरिज़म के हवाले से आज हम शाहरुख ने आलम के दरबार पे आए हुए हैं। तो इसका ख़ुसूसी जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं मुल्तान में, क्योंकि जो रिलीजियस टूरिज़म है वो बहुत ज़्यादा है, तो बाहर से जो टूरिस्ट आता है एक तो रूहानी लिहाज से भी उनको सुकून मिलता है, दूसरा इसका जो आर्किटेक्चर बना हुआ है इसको भी ज़्यादातर देखने के लिए लोग आते हैं। तो इसका कॉलोनियल जो आर्किटेक्चर है तो उसके मुख्तलिफ़ डिज़ाइन मज़ार के अंदर भी हैं और उसके बाहर भी आपको नज़र आता है। ख़ुसूसन इसका जो मज़ार का गुंबद बना हुआ है उसको भी आर्किटेक्चर के लिहाज से वो देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग इधर विज़िट करते हैं। हर साल उसके मौके पर लाखों ज़ायरीन यहाँ हाजिर होते हैं, जहाँ कवालियाँ, चरागा और रूहानी महाफिल मज़ार की फ़िज़ा को रूह परवर बना देती है। शाहरुख ने आलम का मज़ार ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लिए भी कीमती सकाफ़ती ख़जाना है, इसलिए इसे यूनेस्को की आलमी सकाफ़ती विरसे की आर्ज़ी फ़हरिस्त में शामिल किया गया है, ताकि दुनिया इस अजीम इस्लामी फ़न और तारीख़ से रोशनास हो सके। ये एक ऐसी जगह है जहाँ तारीख़, फ़न, अकीदत और रूहानियत यकजा होकर इंसान के दिल पे गहरा असर छोड़ती है। ये मज़ार सदियों बाद भी शायाना शान तरीके से अपनी असल हालत में मौजूद है।